हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपको जरा बने में। और आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं उस लोकेशन का जो दिन का ब्लॉग है वो मैं बना दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। और लोकेशन की स्टोरी बताने से पहले आपको मैं लोकेशन दिखा दूं कि रात में लोकेशन कैसी लगती है। आइए। कौन है? कौन है? ओ भाई, एक बहुत अजीब सी चीज है यहाँ पे। देख देख देख। ओ भागो। क्या है? भूत है। और ऊपर बटन वगैरह पड़े हैं। देखो बटन, फैक्ट्री होगी शायद मेरे हिसाब से। ये बटन जो पड़े हैं मेरे हिसाब से, हाँ बहुत बटन पड़े हैं। टोपी पड़ी है, ऊन पड़ा है। और ये उसके छत के एरिया में जा रहे हैं अभी हम। एक फ्लोर नीचे है और एक फ्लोर ये ऊपर है। छत में आ गए हैं अभी उसकी हम। ये देखिए लोकेशन कितनी बड़ी लोकेशन है। रुई रुई और तागा यहाँ पड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लोकेशन कितनी बड़ी है ये। और उसके बाद भी लोकेशन वीरान है। लोकेशन मैंने आपको दिखा दी। अब हम करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और देखेंगे कि उसकी सच्चाई लोगों की है। क्या क्या है इसकी? कैटलॉग होगी, रिंग्स वगैरह की कैटलॉग होगी इसकी। हाँ, धागा वागा बनने की वो कैटलॉग होगी ये। कितने साल पुरानी है? स्पीड इंडिकेटर 1958। 1958 से बंद है। अब ये 1958 की है। अब जो स्टोरी बता रहे हैं तो फिर वो तो अभी की बता रहे हैं ना, तो 20-22 साल बोल रहे थे स्टोरी। उस टाइम पे चल रही होगी मतलब। उस टाइम पे चल रही होगी, फिर किसी के हैंड ओवर हो गई होगी फैक्ट्री। और उसके बाद फिर ये ऐसा जो भी केस हुआ इसका, तो ये इसकी स्टोरी है। बाकी अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन और दिखाते हैं आपको कि इस लोकेशन पे क्या सच्चाई है और क्या इसका मिथ है। चलिए। बटन देख, तो बटन नीचे लाखों बटन हुए, सब पूरे बटन ही बटन है। देखिए कितने बटन है ये। बटन कितने हैं देखना। बटन से पूरा भरा हुआ है, पूरा फ्लोर ये पूरा बटनों से ही भरा हुआ है। इतना अंदर खोदने तक, इतना अंदर देखिए पूरे बटन ही बटन। इतना अंदर तक ले रहा हूँ और बटन ही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस फ्लोर में पूरे बटन बिछे होंगे। ये इतने ज़्यादा बटन है यहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं। और ये तो इधर तो किचन की व्यवस्था है। दिखाते हैं लोकेशन और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या क्या इसके बारे में कहा गया है और क्या इसकी सच्चाई है। चलिए नीचे। कितने बटन हैं? तो एक सेंसर मैंने पीछे लगा दिया है, ये देखिए। एक सेंसर वो रखा हुआ है जो कि उस पूरी गैलरी को कवर करेगा। एक सेंसर मैंने ये लगाया हुआ है जो इस गैलरी को कवर करेगा। एक सेंसर इसके जिस बगल वाले रूम में रखा हुआ है, अभी दिखा दूंगा आपको। और एक सेंसर रखा हुआ है मैंने उस तरफ वाले रूम में। तो ये 4 सेंसर मैंने 4 जगह पे लगा दिए हैं। और एक बात अभी आपको बता दूं, जब हम डिवाइसेस लगा रहे थे उस समय किसी के चलने की आवाज़ आई क्लियर। अब अभी मैं ऐसा कहूँगा तो आप समझोगे कि मजाक कर रहा है या फिर कोई जो भी कहना चाहे वो कह सकता है, बट मुझे चलने की आवाज़ यहाँ पे आई है। तो बिना देर किए हुए हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और क्रॉसमीटर मैंने कर दिया ऑन। क्रॉसमीटर ऑन कर दिया है और क्रॉसमीटर ऑन करके यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मेरा पहला क्वेश्चन कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है, इससे पहले ये रहेगा जो मैंने अभी जस्ट आवाज़ सुनी, जिस चीज़ की आवाज़ सुनी मैं उसको पहले कंफर्म करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरा वहम हो या हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ हो जो यहाँ पर हो, जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक चौकीदार की आत्मा घूमती है। तो देखते हैं उनसे बात करके और कोशिश करते हैं कि अगर वहाँ पे है तो हमसे बात वो करें।
क्या जो मैंने जो अभी आवाज़ सुनी, क्या वो आपने करी? अगर वो चलने की आवाज़ आपकी थी तो आप इस मीटर के सामने से जा सकते हैं? क्या आप इस मीटर के सामने से जा सकते हैं? क्या आप इस मीटर को छू सकते हैं? अगर आप इस मीटर को छुएंगे या आप इसके सामने से जाएंगे तो इसमें एक लाइट जलेगी जो आवाज़ करेगी, जो मुझे यहाँ आपके होने का एहसास कराएगी। देखिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। लोगों ने कहा कि यहाँ ऐसा कोई चौकीदार रहता था जिसने अपने मालिक के साथ धोखा किया, ऐसा लोगों का कहना है, और उस मालिक ने उसको मार दिया। कुछ किया। कुछ हुआ है? क्लियर आवाज़ थी, ला ये अभी भी आ रही है। दिखाई दे, ये दे पकड़ लेना इसको। हाँ, ये एक अभी आवाज़ यहाँ से क्लियर आई है किसी के चलने की। किसी के चलने की आवाज़ यहाँ से क्लियर आई है। हो सकता है रिकॉर्ड हुई हो सकता है कि वॉइस में रिकॉर्ड हुई हो। और वो क्या चीज़ है? कोई है यहाँ पर जो मुझे सुन रहा हो, मुझे देख रहा हो? देखिए, आप हमें मत डराइए। हम यहाँ आपके सिर्फ होने का एहसास जानने आए हैं। ये ऐसा लग रहा है कि कोई टीन के ऊपर चल रहा है। और देखिए, आप हमसे बात करिए। हम आपसे बात करने यहाँ पर आए हैं, हम आपके बारे में जानने यहाँ पर आए हैं। आप हमें ऐसे मत डराइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमें ऐसे मत डराइए। रिकॉर्ड हुआ? अभी मैंने बोला था कि आप मुझे मत डराइए, तो आपने रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ पर सुनाई जरूर दिया होगा। इसमें इंडिकेशन मिले हैं और आपका धन्यवाद। आपने हमें अपने होने का यहाँ पर एहसास करा दिया। वैसे तो मैं दो जगह से जान गया था। एक आपकी जो आवाज़ होती है चलने की वो मैंने सुन ली थी, बट क्योंकि लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं मानेंगे, इसलिए हमें इस चीज़ को यहाँ पर लेके आना पड़ा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे बात करना चाहें और अपने बारे में मुझे बताना चाहें कि आप क्या, जो लोग आपके लिए, स्मेल भी आ रही है यार, क्या जो लोग आपके लिए बोलते हैं कि आपने अपने मालिक के साथ धोखा किया, जिस वजह से आपके मालिक ने आपको मार दिया, तो क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? क्या आपने अपने मालिक को धोखा दिया है? आप मुझसे नाराज मत होइएगा, ऐसा लोगों का कहना है कि आवाज रिकॉर्ड हो रही, आवाज चलने की कंटिन्यू रिकॉर्ड हो रही है और आ रही है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा, यहाँ पर भी दोबारा आवाज आई, यहाँ पर से दोबारा भी आवाज आई और ऐसा लगा कि कोई पीछे ही खड़ा होगा। ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा होगा। हाँ,
ऐसा ही लगा, क्योंकि जस्ट बगल में आवाज़ आ रखी है ये। और वो देखो, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? मैं सिर्फ यहाँ आपसे बात करने आया हूँ, आपके बारे में जानने आया हूँ। मैं चाहूँगा आप मुझसे बात करें और अपने बारे में मुझे बताएं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप वो पीछे लगे सेंसर के पास आ जा सकते हैं, या फिर आप इस सामने रखे सेंसर के आगे से जा सकते हैं। अगर आप किसी भी सेंसर के सामने से जाएंगे या फिर आप दोबारा इस जगह आएंगे तो मुझे ये एहसास हो जाएगा कि आप यहाँ पे हैं और आप मुझसे बात करना चाहते हैं। एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा आप मुझसे बात करें, अपने बारे में बताएं, जिससे कि मेरा यहाँ आना सफल हो जाए और मैं कुछ आपके बारे में जान पाऊँ। क्या आप कर सकते हैं ऐसा एक बार मेरे लिए? मैं आपसे कुछ बात करूँगा, कुछ सवाल करूँगा, उसका जवाब मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ जो धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात करूं। तो ये हमसे बात करने को मतलब कह सकता हूँ कि हाँ तैयार हो गए हैं। तो बैठ के एक जगह इनसे बात करनी चाहिए और इस जो जगह का सच है उस सच को जानने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या सच था और क्या लोगों ने बताया गया। जैसे कि एक बात बता दूं, लोग ना बात को अपने ही प्रकार से चलाते हैं, अपने ही प्रकार से बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं उस चीज़ को बोलना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं उस चीज़ को बोलूँगा तो फिर वो कुछ गलत वे में चले जाएंगी लोगों के हिसाब से। एक छोटा सा हिंट है, अगर आदमी समझना चाहे तो समझ सकता है बात होती क्या है और आदमी बात बोलता क्या है। वैसे ही क्या पता मालिक गलत हो, या क्या पता ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, या क्या पता कुछ किसी और एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह की वजह से यहाँ पर ऐसी आवाज़ें आती हो। बस एक स्टोरी है वो जो चले जा रही है, बने जा रही है, बस लोग उसी को फॉलो करते जाते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि इस जगह से और चिल्लाने की तो मैंने आवाज़ अभी नहीं सुनी, बट चलने की आवाज़ इस जगह से ज़रूर आई है और हमें मीटर में भी इंडिकेशन इसके मिले हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये वो जगह है जो एक कह सकते हैं कि ऊपर मशीनें रखी हुई हैं और नीचे इसके बेसमेंट में हो सकता है कि कुछ खराबी जब आती होगी तो उस चीज़ के लिए चीज़ बनाई गई होगी इनके द्वारा। और ये काफ़ी अंदर तक फैला हुआ है। अब इसके पीछे का पार्ट दिखाते हैं आपको, आओ और दिखाते हैं। ये देखिए पूरी ये पट्टे और ये सब चीज़ें और काफ़ी आगे तक है। पहले के ज़माने में बेसमेंट में ही पता नहीं ऐसी ऐसी जगह बनाई जाती थी, फैक्ट्री जब लगती थी तो बेसमेंट में। तो ये वो है और एक पीछे की तरफ भी लोकेशन है। बाकी हमें वहाँ पर जो मैसेज इंडिकेशन मिले हैं वहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, तीन है ना आओ। ऐसे अगर कुछ जानवर वगैरह होगा, अगर पीछे से आवाज इसके नीचे ला ला दे तू दे चल तू अंदर आ। कौन है? कौन है? भाई हाँ? एक बहुत अजीब सी चीज है यहाँ पे, देख ओ भागो। क्या है? पता नहीं क्या था यार, कुछ था यहाँ पे, कुछ था यार यहाँ पे, भागा यहाँ से वो।
कोई जानवर हो सकता है। आराम से ऐसे तुम मत भागो उसके पीछे। कौन है? भागो भी हो सकता है। अब आप विश्वास करें या ना करें, बट मैंने यहाँ पर एक ऐसी अजीब सी चीज़ दिखी, काले रंग की, जो जैसे ही लाइट पड़ी है, पता नहीं इसमें कैप्चर हुआ या ना हो, वो भागी है इस तरफ। इसके अंदर क्या है एक मिनट देखो। वही हो चीज़ तो वही होगी ना, जैसा वहाँ है वैसा यहाँ भी होगा। अच्छा हाँ जैसा वहाँ है वैसा यहाँ भी होगा। हट, दिखाना लाइट। हट हट। यार कोई पता नहीं क्या था, और अगर कोई जानवर वगैरह होता तो दिखाई भी देता। कोई ऐसी चीज़ यहाँ से गई है जो कि मैं नहीं जानता क्या है, बट काले रंग की थी, ये मैं ज़रूर जानता हूँ, जो मुझे दिखी। हो सकता है कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो अलग बात है। तो चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये करना चाह रहे हैं और क्यों ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो सिंपल सिर्फ इनसे बात करने यहाँ पर आए, सिर्फ इनके बारे में जानने यहाँ पर आए। मानता हूँ कि आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आपके साथ कुछ गलत करा होगा यहाँ के ओनर ने, अगर वो बात सच है तो। पर आप मेरा विश्वास करिए, मैं सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, कुछ सवाल करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं मानता हूँ ये आपकी जगह है, आप यहाँ रहना चाहते हैं, आप यहाँ रहिए। हम परेशान करने आपको बिल्कुल भी नहीं आए हैं, हम सिर्फ सच जानने आए हैं इस जगह का कि क्या सच्चाई है इस जगह की। मेरा पहला सवाल, ऐसा कि कहते हैं आपके बारे में कि आपने अपने मालिक के साथ धोखा किया, क्या आपने अपने मालिक के साथ धोखा किया? अगर हाँ तो आप इस मीटर के सामने से जाइए। आप इस बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि जो सच्चाई लोगों ने मुझे बताई है, आपको अगर बदनाम भी किया है तो मैं उस सच को भी सामने लाऊंगा। सिर्फ मुझे इतना ही पता है इस बारे में, क्या आपने इस फैक्ट्री के मालिक के साथ धोखा किया था? अगर हाँ तो आप इस मीटर के सामने से जाइए, अगर ना तो आप इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स मत करिएगा। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस बात को बताने की कोशिश करी कि आपने इस मालिक के साथ धोखा नहीं किया था। तो क्यों लोग आपको इस नाम से बदनाम करते हैं कि आप धोखेबाज हैं, आप बेईमान हैं, और इस वजह से मालिक ने जो करा सही करा, सही आपको मारा? क्यों ऐसा क्यों कहते हैं लोग आपके बारे में? आप मुझे बताएं। मैं मानता हूं आपको बुरा लगता होगा, आपके मन में गुस्सा होगा इस बात को लेकर, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई मरने के बाद उसको बदनाम करे। तो मैं चाहूंगा आप एक बार मुझसे और बात करें। मैं सिर्फ आपसे कुछ ही प्रश्न यहाँ पर पूछने आया हूँ, सिर्फ कुछ ही प्रश्न आपसे पूछने आया हूँ। आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं पीछे से, अभी फिर आवाज़ आई, पर अब मैं समझ चुका हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अब मुझे ऐसे ना डराएं। देखिए मैं आपके भलाई इस वजह से ही यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ। आप मेरा विश्वास मानिए, आप मेरा विश्वास मानिए। आवाज भी एक साथ आ रही पीछे से। आई ना?
इस मीटर में और इसके जस्ट पीछे से आवाज़ एक साथ आई अभी, दोनों चीज़ एक साथ हुई। मैं नहीं जानता इन्होंने मुझे भी किस बात का रिप्लाई दिया, किस बात का जवाब दिया। ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है तो उसको ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान ही नहीं है, जब इंसान इस दुनिया से चला गया तो उसकी बातों को क्यों खरोदा जाए, और या फिर उसके किसी रिश्तेदार को, क्योंकि किसी न किसी का कोई ना कोई जानने वाला अपने होते होंगे, उनको उस बात का बुरा लगेगा, तो क्यों ऐसा बोला जाए। जिसने जो किया उसके साथ वो चला गया, आदमी के अच्छे बुरे कर्म उसके साथ जाते हैं। तो चलिए, आपने एक सवाल का मुझे जवाब दे दिया है कि आपने अपने मालिक के साथ धोखा नहीं करा। धन्यवाद आपका। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, आप क्या अब इस फैक्ट्री को दोबारा नहीं पनपने देंगे या नहीं बनने देंगे, या आप नहीं चाहेंगे कि इस जगह कोई काम हो? ये और बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। सेम चीज़ हो रही है, जैसे ही इंडिकेशन आ रहे हैं उसी समय आवाज़ आ रही है। इसको हम कॉन्सिडेंस नहीं बोल सकते, दो चीज़ों का एक साथ होना, एक इंडिकेशन आना, एक आवाज़ आना। इंडिकेशन यहाँ पे आ रहे हैं तो आवाज़ वहाँ से आ रही है, बहुत दूर से। कभी आवाज़ चलने की आ रही है, कभी आवाज़ इस सामने यहाँ से आई, कभी इस छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। धन्यवाद आपका। आपने मुझे बताया कि आप इस फैक्ट्री को दोबारा चलने नहीं देंगे। मैं आपसे एक कह सकते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, आप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं मानता हूँ आपके मालिक ने आपके साथ गलत किया होगा, वो उस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जो भी उन्होंने किया गलत किया। पर अगर ये फैक्ट्री चलेगी तो यहाँ से कितने लोगों के परिवार का पालन होगा, आप इस बात को भी समझिए। मैं जानता हूँ मैं मानता हूँ आप दयालु होंगे, क्योंकि आपने मुझसे बात करने का प्रयास किया है यहाँ पर, और कोई एक जिसके अंदर जो अच्छी आत्मा होती है वही ऐसी ये सब काम करती है कि समझती है दूसरे को, दूसरे के दर्द को, दूसरे के एहसास को। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस फैक्ट्री को से चले जाइए और यहाँ पर नया कुछ कारोबार हो, क्योंकि उससे और भी लोगों का परिवार पलेगा। उससे जो लोग आपके नाम से खौफ खा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको अच्छे के लिए फिर याद भी करें, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर हैं इस फैक्ट्री को कोई नहीं बना पाएगा। ये इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि इसके मालिक ने यहाँ पर दोबारा इस फैक्ट्री को बनाने का प्रयास किया, पर वो असफल रहा। ऐसा कहते हैं लोग कि किसी किसी इंसान के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर किसी हवा या आत्मा का अगर वास हो जाए तो वो चीज़ फिर नहीं पनप सकती। और कहीं तक ये बात सच भी है, कुछ हमारे सामने उदाहरण भी ऐसे हैं कि ऐसा होता है वाकई। क्योंकि देखिए, अब लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत वगैरह नहीं होते, पर उनको बता दूं, हवा भी इंसान को दिखाई नहीं देती, पर बिना हवा के इंसान जीवित भी नहीं रह सकता। तो जैसे हवा नहीं दिखाई देती, वैसे भूत भी नहीं दिखाई देते। कभी होता है किसी केस में कि हाँ वो चीज़ आपको दिखाई दे, क्योंकि उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो हाई लेवल पर हो। उस समय होता है कि वहाँ तो एक जो मेरा 5वां क्वेश्चन है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि किसी का भला हो, चाहे वो कोई आत्मा हो, चाहे वो कोई इंसान हो। और
इसके लिए मुझे जो कार्य करना पड़ रहा है, हो सकता है इनको बुरा लगे। अगर इनको बुरा लगेगा तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना कारोबार जमा सकें। ये आवाज़ सुनी होगी आपने भी, ये आवाज़ें यहाँ से आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि बाहर बारिश आ रही है, बाहर अच्छा मौसम हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। यार इसका तो यूज़ है नहीं, किसी को इरिटेट तो नहीं करना चाहिए, बट इनके जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो परछाई है, हम उसको पूरा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं यहाँ पर वो चीज़ है। तो चलिए, अच्छा वहाँ से चलते हुए करता हूँ। चलो यहाँ से देखते हैं, पहले वहाँ से देखते हैं और इनसे देखिए, अगर आप अपनी कुछ बात मुझसे बोलना चाह रहे हैं जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, और जो आपको कोई मैसेज देना हो, अपने बारे में बताना हो, अपना नाम बताना हो, या कोई और समस्या जो आपको हो। वैसे तो आपको क्या समस्या हो सकती है, आप एक हवा हैं और आपसे ऊपर कुछ नहीं है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होती है। तो फिर भी अगर आप अपनी कोई बात जो इंसानों से कहना चाहते हो, तो मैं उसको सुनने का प्रयास करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या उस दिन हुआ था कि लोगों ने इस जगह को ऐसा बोल दिया और उसके बाद ये स्मेल आ रही है यार, उसके बाद से ये जगह बंद है। तो चलिए, मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप अगर इसके सामने से कुछ बोलेंगे तो वो मैं सुन पाऊँगा, और आपको भी इसमें आसानी होगी अपनी बात मुझे बताने को। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप मुझसे बात करें। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में तो आप मुझे बोल सकते हैं। उससे चला होगा, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में, अपना नाम बताना चाहते हैं आप, या कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में हो, मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं, ताकि मुझे विश्वास हो जाए इस बारे में कि हाँ वाकई यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ रहा करती है जो कि अपने होने का एहसास मुझको कराती है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझसे बात करिए, मैं आपको सुन सकता हूँ, आपकी कही भी बात को भी मैं सुन सकता हूँ। आप एक बार बोलने का प्रयास कीजिए, कोशिश करिए बोलने की कोई चीज़, ऐसी बात, कुछ भी। अपना नाम मुझे आप बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, अपने मालिक का नाम बता अपने मालिक का नाम बता दीजिए कि आपके मालिक का नाम क्या है, अपने घर वालों का नाम बता दीजिए। अगर आपको उनको कोई मैसेज देना हो, उनसे कोई बात करनी हो आपने। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? देखिए, जो मैंने ये चीज़ लगाई हुई है, आप इसके सामने से कुछ बोलेंगे तो वो मैं स्पष्ट रूप से साफ तरीके से सुन पाऊंगा उस चीज़ को। बोलिए आप, मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपको जानने आया हूँ। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए।
क्या आप एक बार ऐसी कोई चीज गिराइए या कुछ आवाज करिए जिसको मैं सुनूं दोबारा। जैसे कि इस टीन के ऊपर से आवाजें आ रही थी, छत के ऊपर से आवाजें आ रही थी, इस जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से किसी के चलने और दौड़ने की आवाजें आ रही थी। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं दोबारा एक बार और? अगर आप मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं तो मैं इसी प्रकार से आपकी बात समझ पाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। आप ऐसी कोई आवाज़ करिए। कोई भी ऐसी आवाज़ करिए, बात करिए। और एक बहुत दूर से आ रही है, तो शायद कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, बहुत दूर से आ रही है, नॉर्मल सुन नहीं पा रहे हैं। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि हमसे कुछ बात करना नहीं चाह रहे हों, या फिर हो सकता है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हों। हो सकता है कि हमारे बोलने में कुछ गलत बोल दे रहे हों, उस चीज़ को उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए वो क्या चाहते हैं वो हम नहीं जानते। तो एक बार हम नाइक्रोफोनिक के ज़रिए और लेज़र ग्रिड के ज़रिए उनकी परछाई या उनकी ऐसी कोई चीज़ पकड़ने की और देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ वाकई ऐसा कुछ यहाँ पर जो है उनका, उसका कुछ हमें क्लू मिल जाए जो हमें एक परछाई के तौर पे हो। जैसे कि लोग अभी मैंने खुद देखा कि कोई परछाई यहाँ से गई नीचे की, जब मैंने करा था एक काली चीज़ मैंने देखी, वो क्या थी मैं नहीं जानता। हो सकता है कोई जानवर हो और हो सकता है कि कोई परछाई भी हो। तो देखते हैं चलिए। वैसे तो ये बात है कि आत्माओं की परछाई नहीं होती, इन बातों को कहते हैं और मानते भी होंगे। तो एक चीज़ ज़रूर हो जैसे कोई चीज़ कहीं से निकलेगी, जैसे ऑर्बिस बोलते हैं, तो एक अपना वो आकार ज़रूर छोड़ते हैं, तो उसी आकार को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। आइए, और साथ ही नाइक्रोफोनिक में भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या पता उसके ज़रिए वो हमसे बात करें। तो चलिए वहीं चलते हैं और इन्वेस्टिगेशन को चालू रखते हैं। आइए। स्मेल तो इस फैक्ट्री से आ रही है। अब वो स्मेल तो इस फैक्ट्री से आ रही है। हो सकता है कि फैक्ट्री बंद हो इस वजह से आ रही हो, या हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। चलिए चलते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं नाइक्रोफोनिक के जरिए। ना हम ज़रूर जानते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ है जो कि लोगों को डराती है। और क्योंकि देखिए आप लोगों ने भी देखा कि डिवाइसेस में भी आ चुका है, और मैंने भी देखा कि मुझे कोई काली चीज़ दिखाई दी। तो देखते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? क्या आप मुझे अपना नाम, हाँ क्लियर आया, हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? और एक बात और कहना चाहूँगा, लोग कहते होंगे कि नाइक्रोफोनिक फेक है। मैं देख रहा हूँ वीडियो में जो लोग कह रहे हैं कि नाइक्रोफोनिक फेक है, तो वो उनका मानना है। हो सकता है कि वो बात सच कह रहे हों, पर घर में जैसे बोलते हैं लोग कि घर में रिप्लाईज आते हैं, तो मैं बता दूँ इसका काम फ्रिक्वेंसी को कैच करना है। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अगल बगल जो भी बातें होती हैं उनको कैच करना है। तो अभी इस लोकेशन में अभी हम अकेले हैं और लोकेशन में स्पिरिट की मौजूदगी है, और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इससे मैच कर रहे हैं। इस वजह से हम इसको फेक नहीं कह सकते, हमारे हिसाब से ही रिप्लाई दे रहा है। जो इसकी कहानी है, जो इसकी स्टोरी है, उस वजह से कभी किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाके ट्राई करिए, उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा। फ़िलहाल मुझे तो इससे, मैं तो सेटिस्फाई हूँ कि मुझे इससे रिप्लाईज़ मिलते हैं और जो स्टोरी है उससे भी ये मैच करता है, इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो चलिए, नाम बात करने के लिए उन्होंने बोला हाँ, आप लोगों ने भी सुना। अब हम इनका नाम जानते हैं कि इनका नाम क्या था।
समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं एक बार आपका नाम और जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? जय जय जैसा कुछ है ना। हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे देख रहे हैं? क्या आप मुझे देख रहे हैं? देखिए, कैच करना है। ये फेक नहीं हो सकता, ये डिवाइस फेक नहीं हो सकती, क्योंकि डिवाइस कॉस्टली आती है और इस वजह से डिवाइस को हम जेन्युइन ही मानते हैं। और हमारे जो पैरा के एक्सपर्ट हैं वो सब ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जितने भी पैरानॉर्मल में काम कर रहे हैं सब ऐसी डिवाइसेस ईओएफ वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये भी एक ईओएफ है, इसमें इंडिकेशन आ रहे हैं। इस वजह से इसमें भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ें मैच हो रही हैं। क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ? क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ? क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ? हाँ हाँ, 2 बार हाँ कंडीशन है। रन, मैं यहाँ से चले जाऊँ? इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार गॉस मीटर में ही या फिर किसी सेंसर के आगे से, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो आप एक बार मुझे, जब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो इसमें मुझे रिप्लाई दीजिए। आप इसके सामने से एक बार जाइए या इसमें अपने होने का एहसास कराइए, ताकि मैं आपकी बात समझ पाऊँ और मैं चले जाऊँ। लाइट कम कर देना। हाँ, जब मैं इसको चलाऊँगा तो कम ही कर दूँ लाइट। क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ? अगर हाँ तो आप एक बार इस लाइट के सामने से जाइए, और अगर आप इस लाइट के सामने से जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे यहाँ से जाने को बोल रहे हैं। क्या मैं ऐसा करूँ? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं आपसे एक बार और एक बात कहना चाहूँगा। आप ये जो सामने
लाइट दिख रही है, आप इसके सामने से जाइए। आप इसके सामने से जाएंगे तो इसमें परछाई आएगी, जो कि मुझे आपके आपके बारे में बताएगी, और मैं ऐसे चले जाऊँगा। आप अगर इसके सामने से गुजरेंगे तो मैं ऐसे चले जाऊँगा, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। मैं चाहता हूँ आप इसके सामने से एक बार जाएं और मुझे भी जाने का आदेश दें। मैं आपकी बात मानूंगा, आप मेरा विश्वास करिए, आप यहाँ से जाइए तो मैं आपकी बात मानूंगा और चला जाऊँगा। आप इस सामने जो मैंने लाइट लगाई हुई है, आप इसके सामने से जाइए। मुझे देख सामने क्या रे, कुछ भी लगा मुझे यार। यहाँ सेम टाइम यहाँ से भी आवाज़ आई। ना मुझे लगा यहाँ पर अभी कि यहाँ पर से कुछ मतलब एक बीच वाली जो लाइन है ये मिस हुई थी, पता नहीं बीच वाली लाइन एक मिस हुई थी, दिखाई दी मुझे यहाँ से, पता नहीं क्या इसका रीज़न है, समझ में नहीं आता मुझे, बट एक लाइन मिस हुई थी। आप देखना वीडियो में। हम यहाँ से जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पीछे नहीं आएंगे, और जो मैंने आपसे कहा उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये मुझे यहाँ कुछ कही याद नहीं है, तो मुझे लगा यहाँ पर कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। पता नहीं वीडियो में एडिटिंग टाइम देखना ना, यहाँ पर मुझे लग रहा लाइन नहीं है, पता नहीं ये बहन है या फिर ये इस वजह से हो रहा है, पता नहीं, और यहाँ पर लाइन नहीं है।